हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू सिमरन मेकओवर्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं एक्सटेंशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि एक्सटेंशन एक ही तरह की होती है। तो हमारे पास टू टाइप की एक्सटेंशन आती है, एक आती है टेम्परेरी एक्सटेंशन और एक आती है परमानेंट। तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो भी दोनों में डिफरेंस है और उनकी टेक्निक्स दोनों की डिफरेंस है। तो आज हम इसमें यही हमारा टॉपिक है जो कवर करेंगे कि इस दोनों में क्या फ़र्क है और आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा स्टे करती है और कौन सी आपकी कम स्टे करती है। ऑब्वियसली जो टेम्परेरी एक्सटेंशन है उसकी स्टे कम होगी और जो परमानेंट एक्सटेंशन है उसकी स्टे ज़्यादा रहेगी। और आपको लगानी कैसे है, नेल बेड के अकॉर्डिंग काम कैसे करना है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास जो टिप्स आती हैं वो टू टाइप की टिप्स आती हैं। एक आती है हमारे पास फुल टिप्स और एक आती है हमारे पास हाफ टिप्स। सो यू कैन सी दिस इज़ अ हाफ टिप। इसके जो हाफ में है एक कट लगा हुआ है और ये है फुल टिप। इसके अंदर कोई कट नहीं है, ये एक ही जैसी सारी टिप है। इसको हम सिलिकॉन टिप्स भी बोलते हैं। और ये वाली टिप इस टिप के अकॉर्डिंग, हाफ टिप के अकॉर्डिंग थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि ये फुल टिप लगती है, फुल नेल पे लगती है। तो इसीलिए ये है टेम्परेरी एक्सटेंशन। जब भी आपने टेम्परेरी एक्सटेंशन करनी है तो आपने ऑलवेज यूज़ करनी है फुल टिप, और जब आपने परमानेंट एक्सटेंशन करनी है तो तब आपने करनी है यूज़ हाफ टिप। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास टू टाइप की टिप्स आती है, तो उन टिप्स में भी हमारे पास टू टाइप के कलर्स आते हैं। एक आता है वाइट कलर और एक आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। So these are transparent tips और these are white color tips। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों टिप्स में? अब आपके पास क्लियर टिप है, इसको आप क्लियर टिप भी बोलते हो, ट्रांसपेरेंट टिप्स भी बोलते हो। इसमें भी आपके पास हाफ टिप्स भी आती हैं और फुल टिप्स भी आती हैं। मतलब आपके पास क्लियर टिप्स में भी टेम्परेरी एक्सटेंशन भी आती है और परमानेंट एक्सटेंशन भी आती है। तो कुछ आर्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजी लुक्स बनाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नेल्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें आप ऑलवेज यूज़ करते हो ट्रांसपेरेंट टिप्स, क्योंकि आप वाइट टिप्स के ऊपर ट्रांसपेरेंट लुक्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप ट्रांसपेरेंट टिप्स के ऊपर आप हर तरह की जो लुक्स है उसको बना सकते हो। तो जब भी आपने ट्रांजी लुक्स बनानी हो, ट्रांसपेरेंट नेल एक्सटेंशन करनी हो, तो आपने ऑलवेज यूज़ करनी है ट्रांसपेरेंट टिप्स। वट एवर आप कर रहे हो कि फुल एक्सटेंशन कर रहे हो, फुल टिप्स पे कर रहे हो या हाफ टिप्स पे, टेम्परेरी और परमानेंट एक्सटेंशन जो भी कर रहे हो, बट ट्रांजी अगर लुक्स क्रिएट करोगे तो बस ये याद रखो कि आपको ऑलवेज यूज़ करनी है ट्रांसपेरेंट टिप्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है टेम्परेरी और परमानेंट एक्सटेंशन, तो इसमें स्टे का फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि ग्लू तो हम सेम यूज़ करते हैं, चाहे आप टेम्परेरी एक्सटेंशन कर रहे हो चाहे परमानेंट। बट जब आप टेम्परेरी एक्सटेंशन कर रहे हो तो आप इस टिप का फुल बेस जो ग्लू के साथ बनाते हो और उसको अपने फुल नेल के ऊपर जब प्लेस कराते हो, तो आपका जो फुल बेस है वो सारा ग्लू का होता है। और जब आप पानी में डिप करते हो अपने हाथ, तो ऑब्वियस हम पानी यूज़ करते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं, हम घरों में भी, लेडीज़ किचन में भी काम करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जब आप पानी में डिप करते हो तो आपकी एवरी डे बाय डे आपकी जो ग्लू है उसका वो डिज़ोल्व होती रहती है, उसका जो स्टे है वो डे बाय डे कम होता रहता है। अगर हम हाफ टिप की बात करें तो हाफ टिप हमारे हाफ नेल के हाफ में लगती है, तो उसका जो हम है मोस्टली 40 और 50% बेस है जो ग्लू का बनाते हैं, और जो 50% बेस है वो ऊपर हम जेल और एक्रेलिक लगा के उसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपका जो पानी है वो आपकी ग्लू तक नहीं पहुंचता। इसीलिए उसका जो स्टे होता है वो ऑलवेज टेम्परेरी एक्सटेंशन फुल टिप से ज़्यादा होता है। तो जब भी आप परमानेंट एक्सटेंशन करते हो तो आपने ऑलवेज ही कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी काम करना है अपने नेल बेड के अकॉर्डिंग करना है। अगर किसी का नेल बेड बहुत छोटा है और उसकी जो टिप है आप हाफ यूज़ कर रहे हो, और जब आप उसकी लॉकिंग कर रहे हो, यहाँ पे एक लाइन होती है, उसमें आपने अपने फ्री एज की लॉकिंग करनी होती है। जब भी आप हाफ टिप यूज़ करते हो तो बी केयरफुल, इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं फिक्स कराना कि यहाँ करा दिया, यहाँ कराइए, जहाँ आपका दिल करा वहाँ पे आप प्लेस करा देते हो, फिक्स करा देते हो। नहीं, आपने आपका जो फ्री है होता है उसके साथ उसको आपने लॉकिंग करनी होती है। आपकी हाफ में एक लाइन है, वहाँ पे आपकी फ्री एज की लॉकिंग होती है। तो ऑलवेज आपने जो आपका ग्लू का बेस बनाते हो, आपने नेल बेड का 50-50 एटलीस्ट रखो। अगर 50 नहीं रखना तो 40-60 का मार्जिन रखो। 60 आप ट्राई करो कि आप प्रोडक्ट का बेस बनाओ और 40% आप बनाओ ग्लू।
तो मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं उनसे आपको डेमो दे देती हूँ। जैसे कि मेरे पास जो क्लाइंट है उनका नेल बेड बहुत ही छोटा है, तो आपने कैसे चूज़ करनी है अपनी टिप्स। तो हमारे पास जो टिप्स होती है उसकी नंबरिंग होती है, ठीक है। ये है 0 और ये है 9। 0 नंबर है जो आपका सबसे बड़ा नंबर रहता है और 9 नंबर है जो सबसे छोटा नंबर रहता है, ठीक है। सेम एज़ आपके पास फुल टिप्स में भी सेम नंबरिंग आती है 0 to 9। ये हमारी टिप बॉक्स जिसको आप बोलते हैं, इसके ऊपर नंबरिंग और बॉक्सेस बने होते हैं ताकि आपको जब भी टिप्स हो आपकी अलग अलग नंबर की रहती है, आपको चूज़ करने में उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारी टिप्स के नीचे भी नंबरिंग रहती है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के ऊपर टिप्स के जो निकाल रहे होते हो उनके साइजेस, तो कई बार वो लेट्स सपोज हमने ये टिप निकाली तो इनका साइज़ हम पे फिक्स नहीं आ रहा, तो आपने हमेशा नीचे देखना है कि आपने कौन से बॉक्स से कितनी नंबर टिप निकाली थी। लेट्स सपोज ये 1 नंबर टिप है तो इसको कहीं पे भी नहीं रखना है, आपने देखना है कि 1 नंबर टिप है तो आपने 1 नंबर बॉक्स से निकाली थी, तो आपने उसको वापस वहीं पे रखना ताकि आपकी टिप्स है जो मिक्स ना हो, मर्ज ना हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट करोगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे पास जो क्लाइंट है उनका नेल बेड आप देख सकते हो बहुत छोटा है। अगर मैं हाफ टिपिंग पे लगाऊं तो यहाँ पे मेरे नेल की लॉकिंग हो रही है, तो अगर मैं देखूं तो ये मेरी जो हाफ टिप है इनके फुल नेल को कवर कर रही है। तो आप हमेशा गलती क्या करते हो, जब भी आप एक्सटेंशन करते हो, जो लोग बोलते हैं कि मेरा स्टे नहीं होता, मेरा 2 to 3 डेज़ में उतर जाता है या 1 वीक में रिमूव हो जाती है मेरी एक्सटेंशन, उसका ये है कि आप नेल बेड के अकॉर्डिंग कभी टिप्स नहीं लगाते, ठीक है। अब मैंने क्या है, मेरा परमानेंट एक्सटेंशन कर रही हूँ। अगर मैं फुल बेस ग्लू का बना दूंगी तो मेरी ऑब्वियस है कि मेरी जो एक्सटेंशन है वो 2 to 3 डेज़ में या 1 वीक में रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैं फुल बेस ग्लू का बना रही हूँ। बट मुझे क्या करना है, हाफ टिप्स लगानी है और मुझे हाफ बेस करना है ग्लू का। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप जो आपकी टिप है उसका ऑलवेज आप बेस छोटा करोगे। तो बेस छोटा कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरी हाफ टिप है, तो इनका बेस मैंने छोटा करना है, तो मैंने टिप कटर लेना है और जिस साइड मेरा हाफ है मैंने वहाँ से इसको कट करना है और मैं फिर मेजर करूँगी, ठीक है। ये इनके हाफ में अभी भी नहीं आया, तो मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी और शॉर्ट करूँगी। तो अब जब मैं यहाँ पे इनकी लॉकिंग कर रही हूँ तो जो ये मेरी टिप है ये प्रॉपर इनके हाफ में आ रही है। तो ये जो टिप है इसके एजेस जो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, आप इसको फाइलर से सिर्फ इसके जो एजेस है इसको सॉफ्ट कर लो ताकि आपके क्यूटिकल्स में ये ना लगे। और ऑलवेज याद रखो कि कभी भी टिप्स आपने बड़ी नहीं लगानी है, क्योंकि वो एक प्लास्टिक की टिप है, तो अगर क्यूटिकल के अंदर पूरी फिक्स करके लगाओगे तो आपकी स्किन को काटती रहेगी। तो कभी भी आपका नेल कहीं स्टिक होगा तो आपका क्यूटिकल ऑलवेज पेन होता रहता है। तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि मेरी एक्सटेंशन पेन होती है, तो उसका यही कारण होता है कि आप प्रोडक्ट की और टिप्स की जो एप्लीकेशन है या टिप्स सही तरीके से नहीं लगाते हो या साइजेस उसके अच्छे से नहीं निकालते हो। तो जब भी आपने टिप लगानी है तो क्लाइंट का हाथ फोल्ड करवा के देखना है। इस साइड से आपको पता चलेगा कि आपकी टिप्स है वो आपने सीधी लगाई हैं या टेढ़ी लगाई हैं, ठीक है। तो ऑलवेज क्लाइंट का हाथ ये करवा के देखना है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी टिप्स सीधी है। तो अब हमने करनी है इनकी लेंथ। तो ये है मेरा टिप कटर, तो इनके अकॉर्डिंग। और आप हमेशा एक्सटेंशन में ये भी गलती करते हो कि जैसे इनका नेल बेड बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप क्लाइंट बोल रहा है कि मैंने इतनी लेंथ करवानी है या मेरे को फुल टिप ही रखनी है या मुझे ज़्यादा लेंथ करवानी है, तो आपने उतनी लेंथ नहीं रखनी, क्योंकि आप क्या करते हो कि जितना आपका नेल बेड है आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लेंथ करनी है। अगर इनका नेल बेड है लेट्स सपोज 100 में से आपके पास 30 है, तो आप 60 30 + 30 तो उतनी आप लेंथ उसकी मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ आप इनके नेल बेड के ज़्यादा रखोगे तो हमेशा क्या होएगा कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो अगर वो कहीं पे स्टिक होती है तो हमेशा पीछे से आपका नेल लिफ्ट कर जाता है, और जो एरिया कम है हमेशा पहले वही लिफ्ट होता है, इसलिए आपकी एक्सटेंशन निकल जाती है। तो जब भी आप टिप काट रहे होते हो, लेंथ कर रहे होते हो, तो हमेशा इसको लॉक करो और आगे से इसको फिंगर से होल्ड करो ताकि आपकी टिप है तो क्लाइंट की आंख में ना लगे या आपकी आंख में ना लगे। तो बी केयरफुल। तो अब हमने करनी है टिप की मर्जिंग। यहाँ पे हमारे पास जब आप टिप लगाते हो तो नेल और टिप के बीच में एक गैप होता है, आपको फील होता है कि आपने कुछ लगाया है, तो आपने इसकी प्रॉपर मर्जिंग कर रहे हैं।
तो अभी मैं कर रही हूँ मैनुअल फाइलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बारे में मैं आपको नॉलेज बताएंगे, जिसको आप ड्रिलिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के साथ हम मर्जिंग कैसे करते हैं, शिपिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की मर्जिंग कैसे करते हैं, प्लस आप क्यूटिकल्स रिमूव वगैरह जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग हम सारा उस टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम करें मैनुअल फाइलिंग। हमने जो हमारे इसमें एक लाइन है, इसको हमने प्रॉपर मर्ज करना है। तो आपने सिर्फ जो लाइन है उसके ऊपर फाइलर चलाना है। कभी भी आपने नेल, ओरिजिनल नेल के ऊपर या फुल टिप के ऊपर फाइलर नहीं चलाना। आप इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग में रखो। अगर आप इसको पूरा ऐसे लिटा के चलाओगे तो आपके फुल टिप के ऊपर फाइलर चलेगा। तो ऑलवेज यूज़ करना है ये फाइलर, और सिर्फ टिप टिप के ऊपर आपने चलाना है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने सीखा कि टेम्परेरी एक्सटेंशन और परमानेंट एक्सटेंशन में क्या फर्क है, और प्रोडक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज दी। सो कमेंट करना अगर आप कोई और वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो, किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो सो दैट मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकूं। सो आप प्लीज़ मेरी प्रोफाइल को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें विद द नेम ऑफ सीनियर मेकओवर स्मॉल सी।